उत्पत्ति अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। उत्पत्ति 30 1 और 2 पद। यहां हमें कठोर भावना और पति पत्नी के बीच में कठोर शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। बच्चे न जनने के कारण राहेल ने स्वयं को अपमानित समझा। उन दिनों में विवाहोपरांत पत्नी का गर्भवती न होना अपमान की बात मानी जाती थी। बांझ होना पत्नी के लिए मानो शाप जैसे था। इसलिए वो अपने पति से झगड़ने लगी, मुझे संतान दे। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिला हाजिर है, उसी के पास जा, वो मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उसे अपनी दासी बिला को दे दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिला गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम दान अर्थात न्यायी रखा। उत्पत्ति 30 3 से 6 पद। दानियल का अर्थ है परमेश्वर न्यायी है, पर उसने उसका नाम दान रखा क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय किया है। और राहेल की दासी फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 30 का 7। हो सकता था कि बिला के पुत्रों के जन्म और लिया के पुत्रों के जन्म के समय एक ही रहे हों। वो फिर से गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। सो उसने उसका नाम नप्ताली, मेरा मल्लयुद्ध, रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। उत्पत्ति 30 8 से 9 पद। यहां आप बच्चों को जनने की प्रतियोगिता देखते हैं। जिस स्त्री के जितने अधिक बच्चे होते थे, वो उतनी आशीषित माता मानी जाती थी। कहा जाता था, इतने पुत्रों की माता। आपको मानना पड़ेगा कि याकूब कैसी दुविधा में फंसा मनुष्य रहा होगा। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य। सो उसने उसका नाम गाद, सौभाग्य, रखा। उत्पत्ति 30 10 और 11 पद। हां, वो स्त्री सौभाग्यवती मानी जाती थी जिसकी अधिक संतानें होती थी। पुत्र प्राप्ति से घर बढ़ता, धन सम्मान बढ़ता था और परिवार मजबूत होता जाता था। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी। सो उसने उसका नाम आशेर अर्थात धन्य रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वो उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उत्पत्ति 30 12 और 14 पद। अब इस समय रूबेन कोई 7 वर्ष का बालक रहा होगा, पर वो सबसे बड़ा बेटा था और गेहूं की कटनी के दिनों में वो भी खेत में गया था। वहां उसे दूधा फल मिले। दूधा फल को विशाख मूल भी कहते हैं। ये नारंगी रंग का फल झाड़ियों में होता है। माना जाता है कि दूधा फल कामोत्तेजना और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़ा लाभदायक फल होता था और उन्हें प्रेम के सेब नाम से भी पुकारा जाता था और माना जाता था कि ये जनशक्ति को बढ़ाता है। अब राहेल लिया से विनती करके दूधा फलों को मांग रही है
कि उसको जानने की शक्ति मिल सके, पर इसके लिए उसे अपने प्रेमी को दांव पर लगाना पड़ा, याकूब की सौदेबाजी। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरा पुत्र के दूधा फलों के बदले वो आज रात तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वो रात को उसी के संग सोया। उत्पत्ति 30:15 और 16 पद। अब आप पुनः बहुविवाह की समस्या को देख सकते हैं। मैं ये कहीं नहीं पढ़ता कि याकूब शिकायत कर रहा हो। मैं कल्पना कर सकता हूं कि ये याकूब के अहंकार के लिए एक स्वास्थ्यकर बात होगी कि किस प्रकार उसे पाने, उसके संग सोने के लिए दोनों पत्नियों में स्पर्धा हो रही है। पर स्पर्धा इससे कहीं बढ़कर संतान प्राप्त करने की थी। अतः याकूब का मूल्य बढ़ता ही दिखाई देता है। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वो गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इसाकार अर्थात मजदूरी में मिला रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरा उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जबूलून अर्थात निवास रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। उत्पत्ति 30:17 से 21 पद। अब हम ये तो नहीं जानते कि याकूब के और कितनी पुत्रियां उत्पन्न हुई, क्योंकि यहां उनका कोई वर्णन नहीं है। हम नहीं जानते कि याकूब की कितनी पुत्रियां थीं। यहां केवल एक का नाम दिया गया है, क्योंकि वो आगे चलकर कहानी की मुख्य पात्र बनती है। उन दिनों में वंशावलियों में यदा कदा ही यदि महत्वपूर्ण हो तो पुत्री का नाम दिया जाता था। पुत्रियों को किसी काम का नहीं समझा जाता था, केवल पुत्रों को ही मूल्यवान समझा जाता था। इसलिए अन्य किसी पुत्री का नाम नहीं दिया गया। हालांकि बाद की कहानी में पुत्रियां शब्द का प्रयोग हुआ है। सत्य तो यह है कि जब स्त्री प्रसव के अंतिम चरण में होती थी, तब पड़ोसी बड़े उत्सव की तैयारी के साथ वहां उपस्थित होते थे। वे मांस और मदिरा आदि सब कुछ लेकर आते थे। ज्यों ही उन्हें पुत्र के समाचार मिलता था, त्यों ही वहां एकत्रित हुए लोग जश्न मनाने लगते थे। लड़का पैदा होने पर एक बड़ा बोझ किया जाता था और पूरे घर गांव में धूम मच जाती थी। देखो, उनके यहां लड़का हुआ, अहोभाग्य। बच्चे की मां धन्यवाद से भर जाती थी। परंतु यदि लड़की पैदा होती थी तो वे अपना अपना सामान लेकर घर लौट आते थे। आज तो यीशु मसीह के कारण सांस्कृतिक विचारधाराओं में ऐसा परिवर्तन आ गया है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का स्थान प्राप्त है। ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कुलुस्सियों 3:11 पद। और ये एक साफ सुथरी बात है कि हमने यीशु मसीह के द्वारा एक परिपूर्ण एकता को पहचाना, जो न केवल लिंगों के भेद के बारे में ही नहीं, पर संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में है। और परमेश्वर जिस बात से घृणा करता है वो है एक को दूसरे से ऊंचा उठाना, ये सोचकर कि आप अधिक महत्वपूर्ण हैं, आप उससे कहीं बढ़कर हैं या जो भी हो। ऐसी मानसिकता से परमेश्वर घृणा करता है।
उसने पुरुष एवं स्त्री को अपने स्वरूप में सिरजा है। वो चाहता है कि हम आपस में समतुल्यता को पहचानें, उसे आदर से देखें, भेदभाव ना करें, क्योंकि मसीह यीशु में ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री है, वहां लिंग भेद नहीं है। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होने के लिए बनाए गए हैं। कोई भिन्नता नहीं। पौलुस ने कहा कि सब में समानताएं हैं और हम सब ने पाप किया। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। हम सबको उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आवश्यकता है और मसीह में अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3:28। मसीह में हम सब एक समान हैं। इस प्रकार ये एक अत्यंत सुंदर एवं प्रशंसनीय बात है कि मसीह ने सब व्यक्तियों के मूल्यों को पहचानने के द्वारा सबको एक मूल्य पर रखा और वो हम में से प्रत्येक का असाधारण मूल्य लगाता है। इतना ही नहीं, उसने तो कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मरकुस 8:36। वो आपके और आपके प्राण के बारे में बात कर रहा है। समस्त संसार से बढ़कर मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इस प्रकार उसने हम में से प्रत्येक का बहुत ऊंचा मूल्य लगाया हुआ है। उसने हमें अपनी जान से भी अधिक मूल्यवान जाना है। अतः इस रिश्ते के कारण समस्याएं उठ खड़ी हुई और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी खोख खोली और वो गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। सो उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ अर्थात वो दूर करता है या वो और भी देगा रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। उत्पत्ति 30:22-24 पद। जिसकी वो आशा लगा रही थी कि परमेश्वर और भी पुत्र देगा और ऐसे ही हुआ। उसके पुत्र का नाम इस आशा से यूसुफ रखा कि वो और भी देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने पति को और पुत्र दे सकेगी। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। उत्पत्ति 30:25। अब इस स्थान पर याकूब का सबसे बड़ा पुत्र 12 या 12.5 वर्ष का हुआ होगा, क्योंकि याकूब ने दहेज के दूसरे 7 वर्षों की मजदूरी या सेवा करने के बाद 6 वर्ष और लाबान की मजदूरी की थी। उसने कुल 20 वर्षों तक लाबान की सेवा की थी और इस प्रकार लाबान के यहां 70 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर 7 वर्षों तक दहेज की मजदूरी की और फिर उसकी पत्नियों के गर्भावस्थाओं के 9 माहों को जोड़ते हुए हिसाब लगाएं तो याकूब प्रायः 20 वर्ष की सेवा दे चुका था, बल्कि 20 से कुछ ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि उसका सबसे बड़ा पुत्र रूबेन कुल 12 या 12.5 वर्ष का था जब यूसुफ का जन्म हुआ। मजेदार बात यह है कि लाबान के घर की चौपाल में ढेरों छोटे छोटे लड़के यहां वहां दौड़ा करते थे। अब तब सब मिलकर 12 बच्चे तो हो ही चुके थे। अब एक ही लड़की का जिक्र है, बाकी का नहीं मालूम। पर यूसुफ तो अभी मां की गोद में था। बाकी बच्चे यहां वहां खेलते कूदते होंगे। क्या ही सुंदर दृश्य, चारों ओर बच्चे ही बच्चे। अब ऐसे में याकूब आकर लाबान से कह रहा है, मुझे अपने निज स्थान पर जाने दे, अर्थात मेरे अपना देश। मुझे क्षमा करें। जिस समय वो लाबान से अनुमति ले रहा था कि वो घर जाए, उस समय वो तुरंत घर के लिए रवाना नहीं हो रहा था।
उसके वहां रहते इन वर्षों में इतने सारे बच्चे पैदा हो चुके थे। अब कूच करने का समय आ रहा है, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। उत्पत्ति 30, 26 और 27 पद। क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, यहां अनुभव के लिए इब्रानी शब्द तोराफिम का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मैंने अपने छोटे देवताओं द्वारा या मंत्रोच्चारण द्वारा जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। अब मुझे बता कि तू क्या चाहता है, मैं तेरी मजदूरी दूंगा। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उत्पत्ति 30, 28 से 30 पद। दूसरे शब्दों में याकूब कह रहा है, मुझे याद है जब मैं आया था तब तेरे पास इतना पशुधन नहीं था। तेरे पास भेड़ बकरियों का एक छोटा सा झुंड था। अब तू ही देख, मेरे परिश्रम, मेरी सेवा से तेरे पास बहुत धन हो गया, पशुओं की भारी संख्या हो गई। उसने फिर कहा कि मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं तुझसे कुछ न लूंगा, पर मैं तुझसे ये सौदा करना चाहता हूं। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में ये ही ठहरेगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धार्मिकता की ये साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजालापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का मार्ग का अंतर ठहराया। सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। उत्पत्ति 30, 32 से 36 पद। अब याकूब ने कहा, देख, सब चित्ती वाली चितकबरी धारी वाली बकरियां और काली भेड़ें मेरी मजदूरी ठहरेगी, पर जिनमें ना तो कोई धारी हो ना चित्ती हो, अर्थात एक ही रंग वाली हो, तो वे सब तेरी ठहरेगी। लाबान ने कहा, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। और फिर वो तुरंत बाहर गया और भेड़ों और बकरियों को छांटकर 2 झुंडों में बांट दिया। इस प्रकार सौदा रंग पर तय हुआ, रुपए पैसे पर नहीं। और याकूब ने चित्तीदार, चितकबरी, धारीदार बकरियां और भेड़ों को तो अपने झुंड में रखा और दूसरों को लाबान के झुंड में, और वो उन्हें चराने लगा। अब याकूब ये कह रहा है कि इसके द्वारा उसकी धार्मिकता उसके पक्ष में बोले। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ही वो है जो मुझे आशीष देगा। उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके पास परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा थी, इसलिए
उसे पूरा आत्मविश्वास था कि परमेश्वर इस विषय में उसकी सुधि लेगा, परंतु वो भेड़ बकरियों के गाभिन होने के हुनर को भी अच्छी तरह जानता था। उसने अपना जीवन जानवरों के साथ बिताया था। वो जानता था कि उन्हें कैसे गाभिन होना चाहिए कि बलवंत बच्चे जन्मे। फिर वो इस तरकीब में भी कामयाब हो गया था कि गाभिन होते समय बकरियों के सामने छड़ियों को छील कर रख दें और वे उन्हें देखकर गाभिन हो तो बच्चे धारीदार चिति वाले पैदा होंगे। चतुर चरवाहा, उसने अपने हुनर को आजमाया और सफल होता गया। इस प्रकार आने वाले समय में मेरी धार्मिकता मेरी साक्षी होगी। दूसरे शब्दों में वो ये सब यहोवा को समर्पित कर रहा था कि परमेश्वर ही सिद्ध करेगा कि मैंने सब काम धार्मिकता से किए। लाबान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। और उसने झुंड को लिया और 3 दिन के मार्ग की दूरी पर उन्हें अलग अलग किया कि आपस में न मिल सके। और याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं छील के उन्हें दारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कटोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चिति वाले और चितकबरे बच्चे जने। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कटोतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियां को देखते हुए गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वो उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। सो वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। उत्पत्ति 30:37 से 43 पद। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि वो जानवरों को प्रसव पूर्ण कुछ ऐसा कर रहा था कि उन हरे वृक्षों की छड़ियों को छीलकर दारीदार बनाकर उनके पानी पीने के कटोतों में रख रहा था कि उनकी धारियां का प्रभाव गाभिन होते समय उनके बच्चों में आ जाए या फिर उनकी प्रजनन क्षमता बढ़े। इब्रानी में गर्भ धारण करने का अर्थ है गर्म करना। ये तो हम जानते हैं कि पशुओं जानवरों का समय आता है जब वे काम वासना की गर्मी से मेटिंग के जोड़े बनाते हैं और उनमें सहवास होता है। ये संभावना हो सकती है कि कटोतों में इन छिली दारीदार लकड़ियों को देखकर भेड़ बकरियों में गर्मी आती हो और वे गर्भ धारण के लिए जोड़ा बनाएं। प्रसव पूर्व उनमें रंग भेद करने के बदले वो उन्हें गर्भ धारण का काम वासना को जागने का काम कर रहा था। वो प्रजनन पद्धति को जानता था। वो वर्षों से उनके साथ रहा था। उसे मालूम हो गया था कि उन्हें कैसे और कब गाभिन होना चाहिए, जिसके लिए उसकी ये युक्ति कामयाब हुई और छड़ियों को देखकर वे गाभिन होने लगी। ये उनका रंग बदलना नहीं था, पर उन्हें सही ढंग से गाभिन होने को उत्साहित करना था। इस प्रकार निर्बल पशु लाबान के और बलवंत पशु याकूब के हिस्से में आए।